गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं नैना अवस्थी एसएससी उत्कर्ष पर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो वे विद्यार्थी जो पहली बार मेरी कक्षा को देख रहे हैं, तुरंत यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है ताकि हमारे वीडियोज की जितनी भी नोटिफिकेशन है ये आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलो, क्लास को शुरू करने से पहले आपके प्रश्न का जवाब हमेशा की तरह कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम एप्लीकेशन पर सिंपली यहाँ पर लिखिएगा एसएससी उत्कर्ष, चैनल को यहाँ पर ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के बाद में यहाँ पर हमारी जितनी भी यूट्यूब क्लासेस होती है सबके पीडीएफ आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो आइए और शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को। तो पिछली जो दो क्लासें थी, ये पिछली दोनों ही क्लासें आपके ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रक्त परिसंचरण तंत्र पर ही आधारित थी। तो पहली कक्षा में तो हमने शिरा और धमनी के बारे में पढ़ा था। दूसरी कक्षा में हमने यहाँ पर हृदय का बढ़िया सा चित्र बनाया, उसके भागों के बारे में पढ़ा। अब आज हम यहाँ पर हार्ट की जो मैकेनिज्म है यानी हृदय की जो कार्य विधि है, साथ ही साथ में जो धड़कन है, इस धड़कन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए और बिना देर किए यहाँ पर शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को। तो प्रश्न देखिएगा, हृदय की धड़कन के संबंध में कौन सा सही है? आपको बताना है कि हार्ट बीट के संबंध में कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन ए चेक करिएगा, हृदय की धड़कन की शुरुआत साइनोवियल नोड द्वारा होती है। ऑप्शन बी चेक करिएगा, एक धड़कन में हृदय में रक्त 2 बार जाता है। ऑप्शन सी चेक करिएगा, एक धड़कन में रक्त 70 ml जाता है। और ऑप्शन डी चेक करिएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो सबसे पहले तो इस प्रश्न का उत्तर कर लीजिएगा कि इसका जो आंसर है ये आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो उत्तर नोट कर लीजिएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एक बार देखिएगा, सिंपली आपसे पूछे कि भाई धड़कन की जो शुरुआत है, हार्ट बीट की जो शुरुआत है, ये हार्ट बीट की शुरुआत होती कहाँ से है? तो मैं कह सकती हूँ एसएन नोड से होती है, साइनोवियल बिंदु से होती है। आगे चलिएगा, आपसे पूछ ले कि एक धड़कन में हृदय में रक्त 2 बार जाता है ना, कितनी बार जाएगा? तो 2 बार जाएगा। अभी बढ़िया से यहाँ पर आपको मैकेनिज्म बता देंगे, और मैकेनिज्म जब बताएंगे, कार्यविधि जब बताएंगे, तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि मानव के हृदय की जो धड़कन होती है, इस धड़कन में जो हृदय में रक्त जाता है, ये रक्त यहाँ पर 2 बार जाता है। आगे देखिएगा, एक धड़कन में ब्लड 70 ml फ्लो होता है ना। हमसे पूछ ले कि एक धड़कन में जो ब्लड है ये कितना ml फ्लो होता है, तो 70 ml फ्लो होता है। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि ये सारे के सारे स्टेटमेंट आपके सही थे। नोट कर लीजिएगा यहाँ पर एक बार। देखिए, आपसे पूछ ले कि मानव के हृदय की धड़कन कितनी होती है, तो आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि मानव का जो हृदय है ये 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो तुरंत यहाँ पर लिख लेना कि आपसे पूछ ले कि 1 मिनट में मानव का हृदय है ना, मानव का हृदय कितनी बार धड़कता है, तो लिखिएगा कि मानव का हृदय 72 टाइम धड़कता है, 72 बार धड़कता है। ठीक है, तो हृदय दर के बारे में पूछ ले, हार्ट बीट के बारे में पूछ ले कि भाई हृदय दर कितनी होती है, हार्ट बीट रेट कितनी होती है, तो मैं कहूँगी कि 1 मिनट में मानव का जो हार्ट है, ये मानव का हार्ट 72 बार धड़कता है। तो ये यहाँ पर नोट कर लेना है ना, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और एक आध प्रश्न पहले और करते हैं, फिर यहाँ पर आगे चलेंगे। देखिएगा, मानव की धड़कन को सुनने का यंत्र कौन सा है? आपको ये बताना है कि ह्यूमन की जो हार्ट बीट है, इस ह्यूमन की हार्ट बीट को हम किससे सुन सकते हैं, किससे सुन सकते हैं? ऑप्शन चेक करिएगा, स्टेथोस्कोप। ऑप्शन बी देखिएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ऑप्शन सी देखिएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और ऑप्शन डी देखिएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। सबसे पहले देखना, देखो सुनना है ना, हृदय की धड़कन को सुनना है। तो आप सभी प्यारे विद्यार्थी जानते हो कि जो डॉक्टर्स होते हैं, इन डॉक्टर्स के गले के अंदर है ना, गले के अंदर यहाँ पर एक मशीन सी लटकी रहती है जिसे आप स्टेथोस्कोप कहते हो। जैसे ही आप डॉक्टर को दिखाने जाते हो, डॉक्टर तुरंत यहाँ पर स्टेथोस्कोप को यहाँ पर आपके लगाता है और तुरंत यहाँ पर कान में सुन लेता है कि भाई आपकी हार्ट बीट जो है, ये हार्ट बीट कैसे चल रही है, कितनी चल रही है। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ कि अगर हमसे पूछ ले कि मानव के हृदय की धड़कन को सुनते किससे हैं, तो सुनने का काम आपके स्टेथोस्कोप से होगा। ठीक है, स्टेथोस्कोप से होगा। और अगर हमसे पूछ ले कि ये बता दो कि मानव के हृदय की जो धड़कन है, इस धड़कन को है ना, इस धड़कन को हम देखते किससे हैं, है ना, देखते किससे हैं और चित्र क्या कहलाता है, तो ध्यान रखिएगा कि मानव की हृदय की धड़कन का जो चित्र है ना, जो चित्र है, ये चित्र तो आपके
ग्राफ तो आपके इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहलाता है, और जो मशीन है, जिस मशीन के अंदर ये चित्र बनता है, इस मशीन को आप इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हो। तो मैं कह सकती हूँ कि जो मशीन है ना, ये मशीन यहाँ पर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हो जाएगी। ठीक है, मशीन आपके इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हो जाएगी। तो ये तीनों ही चीज़ें आपके हृदय की धड़कन से संबंधित है। सुनने का पूछ लेंगे हृदय की धड़कन, सुनोगे किससे? तो आप कहोगे मैम स्टेथोस्कोप से सुनेंगे। आपसे पूछेगी बताओ भाई कि हृदय की धड़कन क्या हम देख सकते हैं? तो एक मशीन होती है जिसे आप ईसीजी मशीन कहते हो, सुना होगा आपने, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन कहते हो। इस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन से आपकी हृदय की धड़कन नापी जाती है। लेकिन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में जो चित्र आता है, जो ग्राफ आता है, इस ग्राफ को आप इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के नाम से जानते हो। तो आई होप यहाँ पर आपको ये तीनों ही चीज़ें क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। चलो, तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर ऊपर लिख लीजिएगा हृदय की कार्यविधि, लिखिएगा मैकेनिज्म। हृदय की कार्यविधि यानी कि मैकेनिज्म। चलो, तो ह्यूमन हार्ट की मैकेनिज्म के बारे में पढ़ने से पहले आपको यहाँ पर एक छोटा सा चित्र बना देती हूँ मैं, और छोटा सा चित्र बना के आज हम जान लेंगे कि कहाँ तो शुद्ध रक्त है, कहाँ अशुद्ध रक्त है, कौन सी धमनी में आपके अशुद्ध रक्त होता है और कौन सी शिरा में शुद्ध रक्त होता है। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर पहले हार्ट की क्रियाविधि के बारे में जानेंगे। तो एक चित्र बनाती हूँ और चित्र बना के आगे बात करते हैं, देखिएगा। तो ये मैंने यहाँ पर आपका बना दिया है हार्ट। तो एक तरफ लगा दिए मैंने 3 कपाट, 3 वाल्व। तो आप कहोगे कि मैडम जहाँ पर 3 वाल्व दिख रहे हैं ना, ये हृदय का दायां भाग होता है ना, हृदय का दायां भाग होता है। और जहाँ पर हमें 2 कपाट दिख रहे हैं, ये हृदय का बायां भाग होता है। ये लो, बायां भाग होता है। ठीक, आगे बढ़ो, नेक्स्ट। देखिए, अभी तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े ना, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट इस चित्र के अंदर अप्लाई होंगे, है ना। और इस चित्र के अंदर जब अप्लाई होंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि मैडम जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी वेन है, इनके अंदर, है ना, इनके अंदर कैसे तो यहाँ पर अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त होता है। तो उसके बारे में भी जान लेंगे अभी। देखिएगा, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा। चित्र बनाते हैं पहले, फिर समझेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, देखो कपाटों का बहुत ध्यान रखना है, वाल्व का बहुत ध्यान रखना है। आपसे पूछ ले कि ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ है, तो आप कहोगे दाएं वाले आलिंद और दाएं वाले निलय के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व यानी त्रिवलनी कपाट होता है। हमसे पूछ ले कि बाइकस्पिड या द्विवलनी कपाट कहाँ है, तो मैं कहूँगी लेफ्ट हैंड साइड के आलिंद और लेफ्ट हैंड साइड के निलय के बीच में 2 वाल्व यानी द्विवलनी कपाट यानी बाइकस्पिड वाल्व होता है। आगे देखिए, आपको मैं बता ही चुकी हूँ कि भाई नीचे वाले निलय और धमनी के बीच में, है ना, धमनी के बीच में अर्धचंद्राकार कपाट होता है ना। तो ये लो अर्धचंद्राकार कपाट बना दिया। ये हो गया अर्धचंद्राकार कपाट नंबर 1, और इधर भी बना लेते हैं दूसरा। ये हो गया यहाँ पर अर्धचंद्राकार कपाट नंबर 2, देखिएगा 2। चलो अब समझते हैं। देखिए, सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि हमसे पूछा जाए कि शरीर से हृदय की तरफ, है ना, शरीर से हृदय की तरफ ब्लड ले जाने वाली जो नलिका होती है, इस नलिका को क्या कहते हैं? तो हम पढ़ चुके हैं कि शरीर से हार्ट की तरफ अगर ब्लड को कैरी करना है तो ये जो वेसल होगा, ये जो नलिका होगी, ये शिरा होगी। तो सबसे पहले लिख देती हूँ कि ये तो महाशिरा है, वेना केवा है। ठीक है, वेना केवा है। अब आप कल की ही क्लास में पढ़ चुके हो कि वेना केवा या महाशिरा के अंदर मानव के शरीर का सबसे ज़्यादा अशुद्ध रक्त होता है। तो मैं कह सकती हूँ कि यहाँ पर जो ब्लड होगा, ये ब्लड यहाँ पर अशुद्ध रक्त होगा। ठीक है, इम्प्योर ब्लड होगा, तो अशुद्ध रक्त होगा। ये लो, इम्प्योर ब्लड होगा। बढ़ते हैं आगे, चलो नेक्स्ट देखिएगा। तो मैं कह सकती हूँ कि शरीर से महाशिरा या वेना केवा इम्प्योर ब्लड को दाएं वाले आलिंद में लाती है। तो यहाँ पर जो ब्लड आया, ये ब्लड कौन सा हो जाएगा? तो मैं कहूँगी कि ये ब्लड अशुद्ध हो जाएगा। तो अशुद्ध को अब मैं पूरा नहीं लिखूंगी, इम्प्योर को पूरा नहीं लिखूंगी, सिंपली अ से लिख देती हूँ। ठीक है, तो जैसे ही दाएं वाले आलिंद के अंदर अशुद्ध या फिर इम्प्योर ब्लड आता है, तो यहाँ पर जो नीचे 3 छोटे छोटे से कपाट दिख रहे हैं, जिन्हें आप त्रिवलनी या ट्राइकस्पिड वाल्व कह रहे हो, ये ट्राइकस्पिड वाल्व तुरंत यहाँ पर खुलेंगे और खुलते ही झटके से जो अशुद्ध रक्त है, ये अशुद्ध रक्त
इस नीचे वाले नीले में आ जाएगा। तो यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ जो रक्त आया है ये भी आपका इम्प्योर यानी अशुद्ध रक्त होगा, ठीक है, अशुद्ध रक्त होगा। यही अशुद्ध रक्त अब इस अर्धचंद्राकार कपाट के खुलने से नीचे वाली धमनी के अंदर आ जाएगा। तो आपसे पूछ ले कि ये कौन सी धमनी है, तो मैं कह सकती हूँ कि भाई फेफड़े की तरफ रक्त को ले जाने वाली, ब्लड को ले जाने वाली जो धमनी होगी, इस धमनी को हिंदी में फुफ्फुसीय धमनी या अंग्रेजी में पल्मोनरी आपके आर्टरी के नाम से जानते हैं। तो यहीं पर लिख लेना कि ये कौन हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपके पल्मोनरी आर्टरी, या फिर मैं कह सकती हूँ फुफ्फुसीय धमनी, ठीक है, फुफ्फुसीय धमनी। तो ये फुफ्फुसीय धमनी है आपकी, है ना। और याद करो, आपने एक चीज पढ़ी थी कि ध से होती है धमनी और ध से होता है धक-धक, मतलब धक-धक से शरीर के किसी भी अंग तक, धक-धक से शरीर के किसी भी अंग तक ब्लड को ले जाने वाली होगी तो हमेशा धमनी। लेकिन ये कौन सी धमनी है, तो इस धमनी के अंदर अशुद्ध खून जा रहा है, इसका मतलब ये धमनी आपके फुफ्फुसीय धमनी यानी पल्मोनरी आर्टरी होगी। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मैडम जब पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध खून, इम्प्योर खून चिल्ला रही थी, तो वो इम्प्योर खून आया कहाँ से, तो आपको दिख रहा होगा कि महाशिरा या वेना केवा से अशुद्ध रक्त पहले राइट हैंड साइड के एट्रियम यानी राइट हैंड साइड के आलिंद में आता है, फिर यहाँ पर ट्राइकस्पिड वॉल्व यानी त्रिवलनी कपाट खुलता है और नीचे की तरफ राइट हैंड साइड का जो निलय है यानी राइट हैंड साइड का जो आपका वेंट्रिकल है, इसमें इम्प्योर या फिर अशुद्ध खून आता है। फिर यहाँ पर सेमी ल्यूनर वॉल्व या अर्धचंद्राकार कपाट खुलता है और अर्धचंद्राकार कपाट खुलते ही जो अशुद्ध खून है, ये अशुद्ध खून फुफ्फुसीय धमनी में आ जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई अशुद्ध खून आया कहाँ से, मतलब इम्प्योर ब्लड आया कहाँ से। अब इसी इम्प्योर ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी लंग्स के पास में ले जाएगी, फेफड़े के पास में ले जाएगी। ये फेफड़ा क्या करेगा, ये फेफड़ा इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को तो बाहर निकाल देगा और इसके अंदर ऑक्सीजन मिला देगा, ठीक है। तो आपसे पूछ ले कि ब्लड के अंदर, है ना, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन मिलाने का काम कौन करेगा, तो फेफड़ा करेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने का काम कौन करेगा, तो फेफड़ा करेगा। तो इसके हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि हृदय और साथ ही साथ में जो फेफड़ा है यानी हार्ट और जो लंग्स है, ये दोनों जय और वीरू है, ठीक है। तो ये दोस्ती हम कभी नहीं तोड़ेंगे, आपने गाना भी सुना होगा, और इनकी दोस्ती अगर टूट गई ना तो पूरा सिस्टम यहाँ पर हैंग हो जाएगा, बेटा ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ कि पल्मोनरी आर्टरी या फुफ्फुसीय धमनी में अशुद्ध खून होता है और यही अशुद्ध खून फेफड़े के पास में पहुंचाया जाता है। ये फेफड़ा इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड हटाएगा, ऑक्सीजन मिलाएगा, और अब ऊपर की तरफ जो खून जाएगा, रक्त जाएगा, ये शुद्ध खून होगा, शुद्ध रक्त होगा। अब फिर से देखो, शरीर के किसी भी अंग से या शरीर से हृदय की तरफ रक्त ले जाने वाली नलिका हमेशा यहाँ पर शिरा होती है ना, मैं कह सकती हूँ शिरा होती है, मतलब वेन होती है। अब हमने तो पढ़ा था कि शिरा के पास में तो अशुद्ध खून होता है, लेकिन ये वो शिरा है जिसके पास में शुद्ध खून है, प्योर ब्लड है। तो मैं कह सकती हूँ कि ये जो शिरा होगी, ये शिरा आपके फुफ्फुसीय शिरा होगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेना कि ये कौन सी शिरा है, ये फुफ्फुसीय शिरा है, पल्मोनरी वेन है ये, ठीक है। लिख देती हूँ, कहाँ पर लिखूं, ऊपर की साइड लिख रही हूँ, पल्मोनरी वेन है, और पल्मोनरी वेन के अंदर प्योर ब्लड होता है। अब यही प्योर ब्लड आपके लेफ्ट हैंड साइड के यानी बाएं भाग के आलिंद में आएगा। तो यहाँ पर जो खून आया है इस बार, ये खून कैसा होगा, तो मैं कहूंगी कि ये प्योर होगा, मतलब शुद्ध होगा। अब यहाँ पर दोनों कपाट खुलेंगे, बाइकस्पिड वॉल्व यानी द्विवलनी कपाट खुलेंगे, और ये खून यहाँ पर झटके से निलय के अंदर आएगा। तो निलय के अंदर कैसा खून हो जाएगा, शुद्ध खून हो जाएगा। फिर देखिएगा, इसी निलय से जुड़ी होती है आपके महाधमनी, और दोनों के बीच में होता है सेमी ल्यूनर वॉल्व या अर्धचंद्राकार कपाट। ये सेमी ल्यूनर वॉल्व जैसे ही यहाँ पर हिलेगा तो जो शुद्ध खून है, ये शुद्ध खून आपके महाधमनी में आ जाएगा, ठीक है। तो ये खून कहाँ पर आ गया, महाधमनी में आ गया, ठीक है। तो आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे शरीर के अंदर, है ना, हमारे शरीर के अंदर जो हार्ट है, ये हार्ट कैसे काम करता है, कहाँ से अशुद्ध खून आया, कहाँ पर शुद्ध खून रहा, है ना, और शुद्ध खून किसने किया, मतलब खून में से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड किसने हटाई और ऑक्सीजन किसने मिलाई, ठीक है। तो ये इतनी चीजें तो आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। तो धड़कन पर चलने से पहले एक बार देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, सपनों पर सफलता का रंग उत्कर्ष के संग, ध्यान रखिएगा, सपनों पर सफलता का रंग उत्कर्ष के संग। तो होली हंगामा, है ना, तो उत्कर्ष लेकर आया है होली के शुभ अवसर पर होली हंगामा। और होली हंगामा में 21 से 28 मार्च तक अगर आप रेलवे या एसएससी का कोई भी लाइव रिकॉर्डेड
कोर्स लेते हैं, है ना, चाहे आप लाइव रिकॉर्डेड कोर्स ले लो, चाहे आप ऑनलाइन कोर्स ले लो एसएससी का, चाहे यहाँ पर ऑफलाइन कोर्स ले लो, यहाँ पर आपको 90% तक की छूट और साथ ही साथ 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, और वो भी एक साथ मिल रही है। ठीक है, तो 21 से 28 मार्च तक होली हंगामा ऑफर में हम यहाँ पर रेलवे और एसएससी के जितने भी कोर्सेज है ना, यहाँ पर आपको इनमें 90% तक की शानदार छूट मिल रही है, साथ ही साथ 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। तो अभी तक अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत यहाँ पर एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और होली हंगामा ऑफर का यहाँ पर लाभ उठाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं हमारे इस पे। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब एक बार यहाँ पर और देख लीजिएगा। देखो, इस चित्र को देखने से आपको मेनली यहाँ पर 4 चीज़ें समझ में आई है। पहली चीज़ तो आपको ये समझ में आई कि आपसे पूछ ले कि ये बता दो कि कौन से वाले भाग के अंदर इम्प्योर ब्लड यानी अशुद्ध खून होगा, तो आप कहोगे कि मैडम जो राइट हैंड साइड वाला भाग है, हृदय का राइट हैंड साइड वाला भाग है, इसके अंदर अशुद्ध यानी इम्प्योर ब्लड होगा। आपसे पूछ ले कि हृदय के कौन से भाग में शुद्ध रक्त होता है, प्योर ब्लड होता है, तो आप कहोगे कि मैम लेफ्ट हैंड साइड का जो हृदय है ना, लेफ्ट हैंड साइड का जो हृदय का भाग है, हार्ट का जो पोर्शन है, यहाँ पर शुद्ध रक्त यानी प्योर ब्लड होता है। तो आई होप यहाँ पर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करेंगे भाई हृदय की धड़कन क्या होती है, हृदय की धड़कन क्या होती है, तो इसी चित्र से समझेंगे, नहीं आगे वाले चित्र से समझेंगे। पहले एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं कि क्या समझ में आया। लिखेगा हृदय का दायां भाग मतलब राइट हैंड साइड पार्ट, इस राइट में कैसा खून, तो लिखिएगा अशुद्ध, इम्प्योर ब्लड। नेक्स्ट लिखिएगा हृदय का बायां भाग यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड में कैसा खून, तो मैं कहूँगी कि लेफ्ट हैंड साइड में खून हो जाएगा यहाँ पर आपके शुद्ध रक्त, लिख लीजिएगा शुद्ध रक्त, प्योर ब्लड। ठीक है, प्योर ब्लड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लिखते हैं हृदय की धड़कन, लिखिएगा हृदय की धड़कन। हार्ट बीट। अब ये धड़कता क्यों है ना, हमारा दिल धड़कता क्यों है, ये हृदय धड़कता क्यों है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो, एक बहुत ही सिंपल सा, ये रहा आपका हार्ट बनाया है मैंने, कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन गया है, थोड़ा छोटा सा बनाती हूँ, है ना। ये लीजिए, ये आपका हार्ट है। आपसे पूछे कि ये बताओ कि हार्ट का कौन सा भाग राइट हैंड साइड, तो आप कहोगे कि 3 वाल्व वाला तो राइट हैंड साइड और 2 वाल्व वाला लेफ्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड के एट्रियम में, राइट हैंड साइड के आलिंद में मांसपेशियों का गुच्छा, जिसे आप कहते हो एसन नोड, तो ये कौन हो जाएगा, एसन नोड। चलो बात करते हैं अब यहाँ पर कि भाई हृदय की धड़कन क्या होती है ना, हृदय की धड़कन क्या होती है। ऊपर से ले आओ यहाँ पर वेना केवा, नीचे की तरफ ये लगा दो, इधर की तरफ यहाँ पर महाशिरा बना लो, है ना, ऊपर की तरफ यहाँ पर एक शिरा जुड़ा लो, सॉरी महाधमनी जोड़ लो यहाँ पर नीचे की तरफ, ये महाशिरा हो जाएगी, ये महाधमनी हो जाएगी, ये आपके फुफ्फुसीय धमनी हो जाएगी, और पीछे ही चित्र में बताया है कि ये आपके फुफ्फुसीय शिरा हो जाएगी। देखो, हमसे पूछेगी ये बताओ कि हृदय की धड़कन होती क्या है, तो मैं कह सकती हूँ कि मानव के हृदय में जो दायां आलिंद है ना, राइट हैंड साइड का जो आलिंद है, इस आलिंद के अंदर मांसपेशी का एक गुच्छा होता है, जिसे हम साइनोवियल बिंदु या फिर साइनो एट्रियल नोड के नाम से भी जानते हैं। कुछ एक किताबें यहाँ पर ऐसे नोड लिख देती है। ऐसे नोड का मतलब सिंपली यहाँ पर हो जाएगा साइनोवियल एट्रियल नोड। ठीक है, तो अगर कोई कह देना कि मैडम ऐसे नोड को ऐसे नोड पढ़ा था हमने, तो इसका मतलब क्या है, तो देखो ए का मतलब होता है एट्रियम, और एस का मतलब क्या है, तो साइनोवियल। ठीक है, साइनोवियल, तो साइनो एट्रियम नोड भी कहते हैं इसको, और एसन नोड भी कहते हैं। है क्या, तो सिंपल है भाई, मैं कह सकती हूँ कि मानव के हृदय में जो दायां वाला आलिंद है, इस दाएं वाले आलिंद में मांसपेशी का गुच्छा एसन नोड के नाम से जाना जाता है। काम क्या करता है उस पर बात करते हैं। तो ध्यान रखना कि
आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि हमारे शरीर पर जो कंट्रोल है, नियंत्रण है, ये नियंत्रण हमारे मस्तिष्क का होता है। तो मस्तिष्क से एक तंत्रिका आती है ना, मस्तिष्क से एक तंत्रिका आती है, एक नर्व आती है। ये नर्व कहाँ पर जाती है? तो एसएन नोड तक जाती है। तो ध्यान रखिएगा कि पहले जो हमारा हार्ट है, ये हार्ट आराम से बैठा रहता है ना। शुरुआत की बात कर रहे हैं, मतलब जब हमारी पहली धड़कन बनी है तब की बात कर रहे हैं। तो हमारा जो हार्ट है, ये हार्ट यहाँ पर आराम से बैठा रहता है। जैसे ही ये तंत्रिका मस्तिष्क का संदेश लाती है साइनोवियल नोड के पास में कि भाई बैठा क्यों है, यहाँ पर कुछ काम कर ले, कुछ काम तू करेगा, तो हृदय यहाँ पर काम करना शुरू करेगा। तो एसएन नोड कहता है कि बताओ भाई मुझे क्या करना है। तो ये जो तंत्रिका है, ये तंत्रिका कहती है कि मस्तिष्क ने कहलवाया है कि तुरंत यहाँ पर एक बिजली का झटका दे, और बिजली का झटका जैसे ही तू देगा तो यहाँ पर तुरंत ये जो आलिंद होगा, ये आलिंद यहाँ पर संकुचित होगा, और संकुचित होते ही ब्लड इसके अंदर फ्लो हो जाएगा। तो आपसे कह दे कि हृदय की धड़कन की शुरुआत कौन करवाता है? तो हृदय की धड़कन की शुरुआत आपके एसएन नोड कराता है। एसएन नोड क्यों करवाता है? तो एक तंत्रिका यहाँ तक संदेश लाती है कि मुझे क्या देना है, यहाँ पर तुझे क्या देना है, बिजली का झटका देना, और जैसे ही बिजली का झटका ये देगा तो तुरंत यहाँ पर हृदय की धड़कन बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, लिखिएगा। देखिए, हृदय की धड़कन की शुरुआत, हृदय की धड़कन की शुरुआत लिखिएगा एसएन बिंदु के द्वारा होती है। एसएन बिंदु के द्वारा क्यों होती है? तो लिखना यहाँ पर कि मस्तिष्क से तंत्रिका एसएन बिंदु तक संदेश लाती है। और क्या संदेश लाती है? तो संदेशे आते हैं, है ना। आपने गाना सुना होगा, संदेशे आते हैं मुझे तड़पाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो ऐसे संदेश आ रहे हैं कि भाई बिजली का झटका दो। तो देखिएगा क्या संदेश आया है, तो लिखना कि संदेश आया है कि तुरंत यहाँ पर बिजली का झटका दो। ठीक है, बिजली का झटका दो, और ये जैसे ही बिजली का झटका देगा तो हृदय की धड़कन की शुरुआत यहाँ पर हो जाएगी। तो आई होप यहाँ पर ये तो समझ में आ गया होगा कि हृदय की धड़कन की शुरुआत एसएन बिंदु करवाता है। एसएन बिंदु काम क्या करता है? तो बिजली का झटका देने का काम करता है, और बिजली का झटका जैसे ही देगा, ये जो आलिंद है ये संकुचित होगा, और संकुचित होगा तो यहाँ पर ब्लड आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट सेकेंड बिंदु लिखिएगा। हमसे पूछे कि ये बताओ कि हृदय की धड़कन के अंदर जो लबडब की आवाज आती है, ये लबडब की आवाज आती कहाँ से है? तो कार्यविधि में चलना पड़ेगा। देखो, कार्यविधि में आपने देखा कि एक बार में जो खून है, ये खून जब दाएं आलिंद में आया, दाएं निलय में गया, फुफ्फुसीय आपके धमनी में गया, लंग्स की तरफ यानी फेफड़े में आया, फेफड़े से फुफ्फुसीय शिरा में गया, फुफ्फुसीय शिरा से लेफ्ट हैंड साइड के आपके आलिंद में आया, लेफ्ट हैंड साइड के निलय में आया, और महाधमनी तक पहुंचा। तो ये पूरा का पूरा जो एक चक्र है ना, इस पूरे एक चक्र को ही आप हृदय की धड़कन के नाम से जानते हो। तो कोई आपसे कह दे कि हृदय की धड़कन जो होती है, ये हृदय की धड़कन क्या होती है, तो मैं कहूंगी कि ब्लड के एक बार, है ना, ब्लड के एक बार यहाँ पर दाएं आलिंद में आने से, दाएं निलय में जाने से, पल्मोनरी आर्टरी में जाने से, यहाँ पर फेफड़े में जाने से, फेफड़े से आगे फुफ्फुसीय शिरा या फिर पल्मोनरी वेन में आने से, आगे की तरफ लेफ्ट हैंड साइड के आपके आलिंद में आने से, नेक्स्ट यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड के निलय में जाने से, और महाधमनी तक पहुँचने से, है ना, जो पूरा का पूरा चक्र बन रहा है, इसी चक्र को हम यहाँ पर धड़कन कहते हैं। तो आई होप यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा। धड़कन के संबंध में 2 सवाल पूछे जाते हैं। पहले तो आपसे पूछते हैं कि लब और डब की आवाज़ कैसे आती है। तो ऊपर वाले जब दोनों कपाट खुलेंगे, चाहे तो आपके ट्राइकस्पिड हो चाहे आपके बाइकस्पिड हो, लब की आवाज़ आएगी। नीचे वाले अर्धचंद्राकार कपाट खुलेंगे तो डब की आवाज़ आएगी। तो पूछने लायक बात क्या है, उस पर चर्चा करते हैं सीधी। तो लिखिएगा यहाँ पर लब और डब की ध्वनि, लब और डब की ध्वनि। यहाँ पर लिखिएगा कि लब की ध्वनि क्यों आती है, तो लिख लीजिएगा, लिखिएगा त्रिवलनी यानी ट्राइकस्पिड कपाट एवं द्विवलनी कपाट के खुलने से, द्विवलनी कपाट यानी बाइकस्पिड वाल्व के खुलने से, बाइकस्पिड वाल्व के खुलने से आती है। आगे बढ़ो। नेक्स्ट, डब की आवाज क्यों आती है, तो लिख लीजिएगा दोनों अर्धचंद्राकार कपाटों के खुलने से। ठीक है, दोनों सेमी ल्यूनर या अर्धचंद्राकार कपाटों के खुलने से।
वॉल्व के खुलने से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलो तीसरा बिंदु नोट करिएगा। आपसे पूछे एक धड़कन में कितना खून फ्लो होता है, तो लिखिएगा कि एक धड़कन में 70 ml रक्त जाता है, 70 ml रक्त प्रवाहित होता है, फ्लो होता है, प्रवाहित होता है। नेक्स्ट हमसे पूछ ले कि एक धड़कन में हृदय में कितनी बार खून जाता है, तो लिखिएगा कि एक धड़कन में रक्त हृदय में 2 बार आता है, 2 बार आता है। नेक्स्ट 1 मिनट में दिल कितना धड़कता है, तो लिखिएगा कि 1 मिनट में वयस्क मानव का हृदय कितनी बार धड़का, तो लिख लीजिएगा कि यहाँ पर 72 बार धड़कता है, लगभग 72 बार धड़कता है। हृदय की धड़कन सुनते किससे हैं, है ना, सुनेंगे किससे, सुनना, तो सुनना में लिख लीजिएगा स्टेथोस्कोप। आपसे पूछ ले कि देखते किससे हैं, तो लिखिएगा कि नापने के लिए एक मशीन लगेगी, इस मशीन को ECG यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन कहते हैं। आपसे पूछ ले इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मशीन के अंदर चित्र क्या कहलाता है, तो लिख लेना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहलाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ चित्र कहलाता है, ये लो चित्र कहलाता है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि छोटे बच्चों की जो हृदय की धड़कन होती है ना, ये हृदय की धड़कन वयस्क मानव से ज़्यादा होती है। देखो हृदय की धड़कन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताती हूँ, है ना। जैसे कि आपसे पूछ ले कि संसार में सबसे कम हृदय की धड़कन किसकी होगी, तो मैं कह सकती हूँ कि जो जीव जितना ज़्यादा भारी होगा ना, उसकी धड़कन उतनी ही ज़्यादा कम होगी। जैसे कि आपने व्हेल का नाम सुना है, ब्लू व्हेल का नाम, है ना, और ये ब्लू व्हेल संसार की सबसे बड़ी स्तनधारी है, मेमेलिया है। तो मैं कह सकती हूँ कि जो ब्लू व्हेल है, इस ब्लू व्हेल की जो हृदय की धड़कन है, ये मैमल्स के अंदर सबसे कम होगी। मतलब जो जितना ज़्यादा भारी होगा उसकी हृदय की धड़कन उतनी ही कम होगी। तो छोटा बच्चा भी कैसा होगा, तो छोटा बच्चा कम भारी होता है, वयस्क मानव ज़्यादा भारी होता है। तो वयस्क मानव की जो धड़कन है, ये धड़कन आपके वयस्क मानव की जो धड़कन है, ये वयस्क मानव की धड़कन तो 72 होती है, लेकिन छोटे बच्चे की धड़कन तो ज़्यादा होती है। छोटे बच्चे की धड़कन यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा लगभग 150 तक होती है। तो लिख लीजिएगा छोटे बच्चे की धड़कन। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो रहा है, लिखिएगा छोटे बच्चे की धड़कन, याद कर लेना, कोई बात नहीं, छोटे बच्चे की धड़कन। और छोटे बच्चे की धड़कन एक बार नोट कर लेना, ज़्यादा ही होती है, 140 से 150 के बीच, 150 के बीच। सही है ये कॉन्सेप्ट, देखिए कैसे। तो मैं कह सकती हूँ कि जो जितना भारी उसकी धड़कन उतनी कम। तो वयस्क मानव ज़्यादा भारी होगा तो 72 ही होगी, जबकि छोटा बच्चा जो होता है, ये छोटा बच्चा छोटा है तो इसकी धड़कन बढ़ जाएगी, और धड़कन बढ़ जाएगी तो मैं कह सकती हूँ 140 से 150 के बीच होती है आपके छोटे बच्चे की। वेल की पूछ ले कि वेल की कितनी होगी, तो लगभग मैं कह सकती हूँ 20 से 25 के बीच में होगी। तो 1 मिनट में 20 से 25 बार ही जो वेल होती है ना, ब्लू वेल, इसका जो हृदय होता है, ये हृदय धड़कता है। तो आई होप यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलो अब एक चीज़ यहाँ पर और बच गई, उसके बारे में भी देख लेते हैं, है ना। जैसे कि आपने यहाँ पर एसन बिंदु के बारे में लिखा, और एसन बिंदु क्या कहलाता है, तो एसन बिंदु आपका प्राकृतिक पेसमेकर कहलाता है, नेचुरल पेसमेकर कहलाता है, प्राकृतिक पेसमेकर कहलाता है। ठीक है, तो आपसे पूछते हैं कि कभी कभी ये जो एसन बिंदु है, एसन नोड है, ये खराब हो जाता है, तो ऐसे में क्या करते हैं, तो ऐसे में मानव के हृदय के अंदर एक कृत्रिम पेसमेकर लगाया जाता है। ये जो कृत्रिम पेसमेकर है ना, जो आर्टिफिशियल पेसमेकर है, ये आर्टिफिशियल पेसमेकर के अंदर आपसे पूछ ले कि मशीन किससे बनती है, तो मशीन तो प्लेटिनम धातु की बनती है, जबकि बैटरी इसकी लिथियम आयन की बनती है। तो लिख लेना कि कृत्रिम पेसमेकर, और सामने लिखना प्लेटिनम धातु, प्लेटिनम धातु की तो मशीन होती है इसकी। और बैटरी पूछ लेना कि बैटरी कौन सी होती है, तो लिख लेना कि बैटरी यहाँ पर लिथियम आयन की होती है, लिथियम आयन की। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
ठीक है। तो जब हमारा साइनोवियल बिंदु खराब हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा, तो ऐसे में हमें हृदय की धड़कन तो बनवानी पड़ेगी, और हृदय की धड़कन अगर हमें बनवानी है तो यहाँ पर एक हम आर्टिफिशियल पेसमेकर यूज करेंगे, कृत्रिम पेसमेकर यूज करेंगे, जो प्लैटिनम धातु से बनता है, और इसकी बैटरी यहाँ पर लिथियम आयन की बनी होती है। ठीक है, तो आज की क्लास के अंदर हमने हृदय की धड़कन और हृदय की मैकेनिज्म के बारे में पढ़ लिया है। तो शेष पढ़ेंगे हम हमारे नेक्स्ट सेशन में। क्लासेस कैसी लग रही है कमेंट करके बता सकते हो, सुझाव है तो सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। साथ ही साथ क्लास को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिएगा, और भूलिएगा मत, होली हंगामा चल रहा है जिसमें आपको एसएससी और रेलवेज के जितने भी लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस है इन सब में यहाँ पर 90% तक की शानदार छूट, और साथ ही साथ 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी एक साथ मिल रही है। ठीक है, तो इस ऑफर का लाभ उठाइएगा। चलिएगा, धन्यवाद, थैंक यू।